खबर सोलन से है। सोलन के मॉल रोड पर नगर निगम के एक कर्मचारी से लोग बेहद परेशान हैं। ये कर्मचारी अपनी करतूतों से रोजाना हंगामा यहां खड़ा करता है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये कर्मचारी सार्वजनिक शौचालय में तैनात है और हर शाम को सरकारी डस्टबिन से सारी गंदगी सड़क पर फैला देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आसपास खड़े दोपहिया वाहनों को भी बीच सड़क पे खड़ा कर देता है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका से कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे अपॉइंट हुआ है और हम देख रहे हैं कि मतलब इसका जो बिहेव है, पहली बात तो बहुत ही गंदा बिहेव है। लोगों के साथ गाली गलौज करता है, दिन भर दारू पी के नशे करके रहता है। और शाम को हमने देखा, लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे, वीडियोस भी बनाई है लोगों ने। तो इसने क्या किया कि सारे अपना कूड़ेदान खाली करके रोड पे फैला दिए। किसी की गाड़ी बाइक खड़ी है, बिना पूछे बीच रोड पे लगा रहा था। इस तरह की रात को हरकतें कर रहा है। दिक्कत तो आ ही रही है जी, पब्लिक टॉयलेट है, हम सबको इसका यूज़ करना पड़ता है। माताएं बहनें इतनी यहाँ पे आती है, पब्लिक टॉयलेट में जाती है, लेकिन इसका जो बिहेव है ये बहुत ही गंदे गंदे कमेंट पास करता है लोगों के लिए। इसकी हरकतें कुछ नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जैसे मान लो साइको टाइम लगता है या कोई नशा करता है, क्योंकि रात को भी यहाँ पता लगा हमें कि इसने कूड़ा निकाल के सारा सड़क पे गिरा दिया। और किसी की यहाँ स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी उठाई वो बीच सड़क में कर दी। और अक्सर हमने खुद नोटिस किया इसको, जैसे किसी को भी आते आते एकदम आवाज़ लगा देगा, जोर से आवाज़ लगा देगा, ओए ओए करता है, ऐसी बातें करता है ये। या कोई वॉशरूम में गया है तो जाके ये उसके डोर को इतनी जोर से नॉक करता है। मतलब इसकी सारी हरकतें जो हैं अब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल। एक और अहम खबर, बिहार के बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के प्रवास पर हैं। पहले उनकी पूजा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा, तो अब जासूसी का मामला सामने आ गया। जासूसी के शक को लेकर बोध गया पुलिस एक चीनी महिला का स्केच जारी कर चुकी है। पुलिस के अनुसार दलाई लामा की जान को खतरा है। चीनी महिला उनके कार्यक्रम में अशांति पैदा कर सकती है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 सालों से गया में रह रही है, हालांकि उसके सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। अहम खबर, बिहार के बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के प्रवास पर हैं। तो बोध गया में ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है। मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड है। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहाँ पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। नहीं, देखिए वो एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है। मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड हैं। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हैं हमारे 2 साथी अमित कुमार, जो कि
पटना से हमारे बोध गया से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विचित्र हमारे साथ धर्मशाला से मौजूद हैं। सबसे पहले हम अमित का रुख करना चाहेंगे। अमित, वहां पर सुरक्षा को लेकर अभी क्या कुछ नजर आ रहा है? अभी यहाँ पे ही ना जो सुरक्षा की है बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खुद गया एसएसपी ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो इनपुट मिले हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सिविल में भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, खासतौर पे जो महिला पुलिस है उनकी तैनाती सिविल में की गई है ताकि जो महिला है वो गिरफ्त में आ सके। ये माना जा रहा है, गया एसएसपी का ऑन द कैमरा ये भी कहना है कि पूरे शहर पे सीसीटीवी से पैनी नज़र रखी जा रही है। चूंकि महिला ओवर स्टे कर रही है, काफ़ी दिनों से वो गया में है, लगभग 2 साल से वो गया में ठहरी हुई है और उसका जो अवधि है रहने का निर्धारित समय जो था उसके वीज़ा में उससे वो अधिक समय हो गया और वो वापस नहीं गई है। तो ऐसे में ये आशंका गहरा गई है कि वो कुछ हरकत कर सकती है और इसी कारण से उसकी खोजबीन जो है वो जारी हुई है। और चूंकि अब जो केंद्रीय एजेंसी है उन्होंने भी अपनी तरफ से ये सूचना दिया है कि महिला अशांति फैला सकती है। बौद्ध महोत्सव जो है जहां पे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अगले 1 महीने तक रहेंगे, आज से उनका उपदेश का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 50,000 जो बौद्ध धर्मगुरु के अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु है वो शामिल होंगे। तो ऐसे में ये नापाक हरकत कर सकती है और इसी इनपुट्स के आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था जो है तगड़ी की गई है। इस बात से भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एसएसपी ने कहा कि चाहे सुरक्षाकर्मी हो, मजिस्ट्रेट हो, यहाँ तक कि बौद्ध महाबोधि टेम्पल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी उन्होंने पहचान पत्र निर्गत कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये परेड पहले भी हुए थे, जब दलाई लामा बौद्ध गया आए थे इससे पहले, तो ये तमाम परेड्स पहले भी हुए थे और सुरक्षा को लेकर के जो एहतियाती कदम उठाए अभी जा रहे हैं, ये पहले भी उठाए गए थे। तो ऐसे में ये तमाम जो गया पुलिस की जो चौकसी है इसको जी अमित, और हमारे साथ ही विचित्र भी मौजूद हैं। विचित्र, बेहद अहम ये मामला है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकस है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ आपको हालात नजर आ रहे हैं? देखिए हिना, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहेंगे कि जब से तिब्बत से जो है अपने मूल निवास स्थान से जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जो है वो भारत में प्रवेश किए हैं, तब से लेकर चीन कहीं ना कहीं अपनी होची हरकतों से जो है वो इस तरह से उनको उनका दमन करना चाहता है, उन पर अटैक की रणनीति जो वो बनाता ही रहता है। लेकिन वो हमारी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी ओर से समय समय पर उनका जो है वो नेस्तनाबूद किया गया है और उसकी हम लोगों ने बानगी जो है वो हाल फिलहाल में देखी है। इसी साल देखा है किस तरह से दिल्ली से भी एक चीनी जासूस महिला जो थी वो पकड़ी गई थी और उसके बाद फिर वो मंडी के चौतरा जोंकसर मठ से एक महिला पकड़ी गई थी इसी अक्टूबर महीने में। और उसके बाद जो वो तमाम जितने भी मठ थे या फिर जितने भी निवास स्थान जहां पर भी दलाई लामा का जो है वो भ्रमण होता था, दौरा होता था, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की जाती थी। लेकिन हम लोग बात क्योंकि मैक्लोडगंज की करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्थायी निवास स्थान जो वो माना जाता है, लिहाजा ही ना यहाँ पर एक बात माननी होगी कि यहाँ पर हर लिहाज से जो है सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रहती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की नजर हमेशा यहाँ पर रहती है, उनकी ओर से भी अलग से जो है वो पुलिस फोर्स का यहाँ पर अतिरिक्त जो है वो बंदोबस्त किया गया है। खुद सीटीए जो इनकी अपनी जो सेंट्रल टिबेटन जो इनका अथॉरिटी है उनकी ओर से भी अपनी सुरक्षा एजेंसी का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। हमारी जो स्थानीय पुलिस है उनका भी पहरा कड़ा यहाँ पर रहता है और ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में खासतौर पर उनका जो स्थायी निवास है तुगलक खांग में, वहां पर हमेशा ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। और जिस तरह से अक्टूबर महीने में एक चीनी जासूस पकड़ी गई थी, उसके बाद से तो फिर और ज्यादा जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और हाँ, आज की अगर बात की जाए, जिस तरह से बौद्ध गया में हमारे साथी अमित कुमार बता रहे थे कि वहां पर एक महिला का स्केच जारी किया गया है, उसके बाद फिर से जो भले ही यहाँ पर दलाई लामा हो या ना हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और लगातार बेहद अहम खबर पर हम तमाम तरह अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विचित्र, आपका और अमित, आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, शिमला के रिज मैदान में स्नो